हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे इस न्यू व्लॉग में। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए उनके लिए एक इंट्रोडक्शन। मेरा नाम कविता अग्रवाल है एंड कविक्स वर्ल्ड इस चैनल पर आपको ट्रैवल एंड फूड रिलेटेड व्लॉग देखने मिलेगा। आज हमारा चारधाम सीरीज का डे 6 है एंड डे 6 की आइटनरी बताती हूँ। एंड मतलब जिन लोगों ने मेरा डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 नहीं देखा है तो उन लोग ये व्लॉग के बाद वो चेक कर सकते हैं या फिर पहले वो देख ले या एंड देन इसके बाद में ये डे 6 का व्लॉग देख ले। आज हमारा डे 6 है एंड हम लोग ये जो होटल में रुके थे श्रावस्ती करके, आज वहाँ से हमारा चेकआउट है। एंड जो हमारी आइटनरी है वो है आज का रिवर मंदाकिनी, अर्धनारीश्वर टेम्पल एंड गुप्त काशी। तो हमारी यहाँ से मतलब जो ट्रैवलिंग है वो कुछ अराउंड 250 किलोमीटर है एंड कुछ 8 से 9 घंटे हमको ट्रैवलिंग में ही लगेंगे। एंड आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक होगा। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि हम लोग को आज रात से ही मतलब हम लोग वो केदारनाथ के लिए मतलब निकल जाएंगे, सोनप्रयाग वगैरह जो जाते हैं जहाँ पे चेक पोस्ट वगैरह होता है, तो हम लोग रात को ही देखेंगे। हेलीकॉप्टर का अभी तक हमारा कुछ हुआ नहीं है। आई डोंट नो हेलीकॉप्टर होगा, पालकी होगा या हमें चल के ही जाना है, तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है उसके लिए। तो बस डे 6 की आइटनरी के बारे में बता दी। अब जैसे जैसे आइटनरी आएगी मैं आप लोगों को बताऊंगी एंड फिर कल का तो व्लॉग आपको पता चल ही जाएगा हम लोग केदारनाथ चल के गए, पालकी में गए या फिर हेलीकॉप्टर में गए। तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट करके हम लोग जस्ट होटल से निकलेंगे ही थोड़ी देर में, फिर रास्ते में जो भी आएगा वो मैं आप लोगों को बता दूँ। अभी हम लोग सुबह से निकले थे करीब 8:30 बजे एंड अभी 2 बज गए हैं। तो हम ये फर्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा मंदाकिनी नदी। रास्ते में कुछ नहीं आया यहाँ पे, मतलब सिर्फ ऐसे पहाड़ था, प्लस पहाड़ों में एसी नहीं चलती है, कांच खुला रहता है एंड पूरा धूल धूल, बस इतना ही। और फिर सो के ही आए हम लोग। मेरे फेस से भी आपको लग ही रहा होगा एकदम, मतलब मेरे फेस पे मुझे फील हो रहा है कि पूरा धूल चिपकी हुई है फेस पे। तो ये मंदाकिनी रिवर है। अपने हिंदुइज्म के हिसाब से मंदाकिनी रिवर नदी की बहुत ज्यादा मान्यता है क्योंकि भगवत गीता में भी इसका वर्णन किया गया है। एंड ऐसे मैंने गूगल में रीड किया कि मंदाकिनी रिवर एंड अलकनंदा रिवर है जो सोनप्रयाग में जाके इन लोगों का संगम होता है एंड फिर वहां से अलकनंदा रिवर आगे निकल जाती है देवप्रयाग की तरफ एंड वहां जाके उनका संगम होता है भागीरथी के, मतलब भागीरथी। अभी यहाँ पे इनका फ्लो ज्यादा नहीं है कि मतलब यहाँ पे आने के लिए अप्रैल से जून इज फाइन, क्योंकि अगर आप देख रहे हो यहाँ पे नॉर्मल फ्लो है, कुछ ज्यादा फ्लो नहीं है। उसके बाद शायद बारिश के बाद इसका फ्लो ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पे आना मतलब पॉसिबल नहीं होता, गाड़ी वगैरह रुक नहीं पाती है। तो एज ऑफ नाउ मंदाकिनी रिवर के बारे में इतना ही पता। अगर आप लोगों को और ज्यादा पता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एक और चीज मुझे पता है, गंगा का दूसरा नाम ही मंदाकिनी है। मतलब ऐसे तो गंगा के बहुत सारे नाम होंगे बट अभी मुझे जो पता है गंगा का दूसरा नाम है मंदाकिनी। अगर आप लोगों को और पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। और अगर आपने ये वीडियो देखा है तो जय गंगा मैया लिखना ना भूलिए। आप लोग ये बाजू आ रहे हो तो यहाँ पे आ सकते हैं। मतलब अभी जैसे मैंने बताया गाड़ी में इतना धूप और गर्मी, धूल मट्टी, बट यहाँ पे आके पीस लग रहा है। मतलब शेड है प्लस ठंडा भी लग रहा है। तो मतलब आप कहीं मतलब ये बाजू कहीं आ रहे हो, मैं आपको छोटी छोटी चीज इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर आप लोगों को देख के अच्छा लगे तो आप लोग अपने आइटनरी में इंक्लूड करवा सकते हो। अगर किसी एजेंट ने इंक्लूड नहीं किया आपके चारधाम की यात्रा में, अगर नहीं किया है तो आप लोग इंक्लूड करवा सकते हो अगर आप लोगों को ये जगह देख के मतलब पसंद आ रही है तो। मतलब गाड़ी में तो इतनी गर्मी लग रही थी बट यहाँ पे खड़े रह के ऐसे एकदम पीस लग रहा है। ऐसा लग रहा है हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे और बैठ जाए एंड फिर ही जाएंगे। ऐसे धूप है लेकिन फिर भी गर्मी नहीं लग रही, गाड़ी में तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। कनेक्टेड है, ठीक है। अभी हम लोग बस एक जगह थोड़ा सा लाइट लंच करने रुके। अभी 3:15 कुछ हो रहे, होटल पहुंचने में और 1-1.5 घंटा लगेगा हम लोग को। हमने सिर्फ एक आलू पराठा एंड मैगी ऑर्डर किया था। मैगी विकी को टेस्ट करने का मन कर रहा था, जो मेरी सिस्टर के हिसाब से बिल्कुल वर्थ नहीं है। विकी को बहुत अच्छा लगा, मैंने टेस्ट नहीं किया। अभी आलू का पराठा मतलब इसमें जो अभी हमने ढाबे वगैरह पे जो ऐसे खाया ना वैसा थोड़ा सा अलग है। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो थिकनेस वगैरह अलग है। जो दूसरे जैसे हम दिल्ली एयरपोर्ट से निकल के जो खाया था वो अलग दिख रहा था। टेस्ट वाइज ओके है, मतलब नॉर्मल। इसमें घी तेल एकदम कम यूज किया। वहाँ पे कैसे एकदम दिख के आ रहा था, एकदम क्रंची पराठा था। ये एकदम सॉफ्ट जैसे घर पे बनाते हैं नॉर्मल, कम आलू भर के वैसे। ओवरऑल ठीक है। बस अब नाश्ता करके मतलब खाना खा के थोड़ा सा जो हमारा सेकेंड है आइटनरी में अर्धनारीश्वर टेम्पल, वहाँ पर जाएंगे। वहाँ के बारे में बताती हूँ मैं आपको।
सो अभी हमारा जो सेकंड डेस्टिनेशन था अर्धनारीश्वर टेम्पल एंड विश्वनाथ टेम्पल, हम लोग वहां पर आ गए। अभी इसकी हिस्ट्री के बारे में बोलूं, जैसे पांडव लोग, जैसे महाभारत उनका खत्म हुआ था तो उन लोगों को बहुत गिल्ट था कि उन लोगों ने अपने भाइयों को मार दिया, उनके गुरुजियों को मार दिया। तो उन लोग वेद व्यास जी के पास जाते हैं एंड बोलते हैं कि हम लोग क्या करें ऐसे जो जिससे हमारे पाप धुल जाए। तो वो बोलते हैं कि अगर आपको कहीं से शिव जी की झलक मिल जाती है तो आपके पाप धुल जाएंगे, शिव जी के दर्शन हो जाते हैं तो आपके पाप धुल जाएंगे। तो पांडव लोग मतलब सारे पांचों भाई यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पे उन लोगों को मतलब शिव जी उन लोगों को देख के शिव जी गुप्त हो जाते हैं। शिव जी पहले यहाँ पे हाँ शिव जी यहाँ पे तप में बैठे हुए थे, बट शिव जी को पता चलता है कि भाई पांचों भाई यानी पांडव लोग यहाँ पर आ गए, तो शिव जी गुप्त हो जाते हैं यहाँ पे से। एंड पांडव भाइयों को मतलब ऐसा लगता है कि मतलब उनको झलक दिख गई है, तो यहाँ पे इसीलिए इसको गुप्त काशी बोला जाता है, क्योंकि शिव जी यहाँ से गुप्त हो गए एंड वो ऊपर की तरफ मतलब केदारनाथ जी की मतलब केदार के साइड पर वो चले गए। एंड फिर यहाँ पे माता पार्वती प्रकट हुई और उन्होंने मतलब उन लोगों को दर्शन दिए पांडव जी को, जिसमें अर्धनारीश्वर यानी कि आधे शंकर भगवान है एंड आधे माता पार्वती है। तो उन्होंने बोला कि अभी आपको और अगर शिव जी के और दर्शन चाहिए तो आपको और हिमालय की तरफ जाना पड़ेगा। एंड शिव जी के मतलब एक साइड से ये यमुना जी एंड एक साइड से गंगा जी ये बहते हैं। बोलते हैं कि ये मंदिर में एंटर करने के पहले अगर आप यहाँ पे स्नान कर अंदर जाते हैं तो आपके दर्शन और अच्छे से लगते हैं। इतना मैंने गूगल पे पढ़ा एंड पंडित जी ने थोड़ा कुछ और बताया था, बट मैंने अगर कुछ गलत बोला तो उसके लिए सॉरी। एज ऑफ नाउ यही है। ऐसे तो शंकर भगवान के बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन ये रूप यानी आधा शंकर जी एंड आधे पार्वती का मतलब ये होता है कि आदमी और औरत एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिस मतलब कि आदमी और औरत एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। मतलब संसार में सृष्टि में रहना है तो आदमी औरत को दोनों को एक साथ एक ही बराबर चलकर रहना पड़ेगा, तभी ये संसार या सृष्टि आगे अच्छे से चलेगी। वैसे इतना मैंने सब कुछ रीड किया एंड पंडित जी ने बताया, उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया। सो गुप्त काशी में जो हमारा स्टे है वो होटल का नाम है केदार ब्लेस्ड होम स्टे। अभी मैंने आपको वो 2 टेम्पल के दर्शन वगैरह करवाए, उसमें अगर कुछ गलती होगी तो प्लीज मैं वापस से सॉरी बोल रही हूँ। अगर आप लोग ने ये वीडियो देखा है तो अभी जय केदार बाबा लिखना ना भूलिए। एंड ये है हमारा होटल स्टे। ऊपर वाला एरिया में बताती हूँ, बट आप व्यू देखो, यहाँ पे कोई भी रूम में शायद से विंडो नहीं है। हमारे रूम्स में तो विंडो नहीं है, बट मैं आप लोगों को अंदर का रूम टूर देती हूँ, बताती हूँ। सो इनका अभी नीचे एंड ऊपर दोनों जगह पे मतलब ये अगर देखोगे तो सामने एंड हमारा स्टे नीचे। मैं आपको ऊपर का एक बार व्यू ऐसे बता देती हूँ। इन लोगों ने बोला है कि हम लोगों को रिटर्न में ये ऊपर का स्टे देंगे अच्छा वाला, जब हम केदारनाथ से दर्शन करके वापस आएंगे। अभी ऊपर के सारे रूम्स बुकड है। अभी शाम को कुछ 7:30 बज रहे हैं एंड आप व्यू देखो। थोड़ी रात हो जाएगी तो व्यू नहीं देख पाओगे, इसीलिए मैंने सोचा मैं अभी पहले व्यू दिखा देती हूँ। एंड रिटर्न में तो मुझे नहीं मालूम मेरे में कितनी ताकत बचेगी। स्टॉप कर। सो ये व्यू देखो, व्यू देख के तो सारी थकान मिट जाती है थोड़े टाइम के लिए, बट जैसे ही याद आता है कि हमें आज यात्रा करना शुरू करना है तो फिर थोड़ा सा रिटर्न में शायद उन्होंने बोला ये रूम देंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे मैं अंदर का नहीं बता रही हूँ, रिटर्न में जब हमें मिलेगा तो मैं बताऊंगी। फिलहाल ये व्यू है ऊपर से। एंड चलिए अभी मैं आपको हमारे होटल मतलब नीचे जो हम लोगों को रूम मिला है उसका मैं आपको टूर देती हूँ। यहाँ पे ऊपर शायद ये कॉमन वॉश बेसिन वगैरह भी है। ये सारा सबका लगेज है, जो लोग दर्शन के लिए गए, जो लोग यात्रा के लिए गए उनका लगेज है ये। हम लोग हमारा लगेज गाड़ी में रख के जाएंगे। डिनर के लिए शायद हमें ऊपर जाना है, वो जब हम डिनर के लिए जाएंगे तब बताती हूँ। फिलहाल मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे जाके कंटिन्यू करती हूँ। सो ये हमारा रूम है। ये ऐसे घुसते अंदर, डबल बेड एकदम बेसिक बट कॉम्पैक्ट, क्लीन, फैन है। बाकी यहाँ पे मिरर एज सच कुछ नहीं है। ये कपड़े टांगने के लिए थोड़ी सी जगह दी है यहाँ पे, लाइट्स एंड देन वॉशरूम। वॉशरूम काफ़ी बड़ा है। मिरर वगैरह सब वॉशरूम के अंदर है, वॉशरूम के बाहर मिरर कुछ नहीं है। बेसिक एग्जॉस्ट वगैरह लगा हुआ है, गीज़र वगैरह लगा हुआ है, जो हमें चाहिए यहाँ पे गर्म पानी नहाने वगैरह के लिए, वो सब कुछ है। तो चलिए अगर आप डिनर के लिए जब जाते हैं तो फिर ऊपर का आपको डिनर एरिया वगैरह बताती हूँ। सो ये हमारा डिनर एरिया है। अभी थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ के आई हो तो मेरी हालत हो गई। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू नहीं देखने मिलेगा आपको, क्योंकि एकदम अंधेरा हो गया ना। बट हम लोगों का यहाँ पे रिटर्न में जब हम केदारनाथ से रिटर्न आएंगे ना
तब हम लोगों का यहाँ पे वापस से स्टे है, तो हम लोग को ब्रेकफास्ट भी मिलेगा यहाँ पे। तब मैं आपको यहाँ से मॉर्निंग व्यू दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल ये है। एंड ऐसे रूफटॉप के लिए बॉम्बे में तो हम लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, ये तो हमारे होटल स्टे में है। बट आई एम श्योर मॉर्निंग में अच्छा भी होगा एंड शाम में भी अच्छा भी होगा। बट जब हम रिटर्न आएंगे केदारनाथ से तब मैं बताऊंगी। अभी डिनर में क्या क्या आता है मैं वो बताती हूँ आप लोगों को। सो अभी हम लोग गुप्त काशी में बैठ के 9:30 बज गए हैं, डिनर का टाइम हो गया। एंड मैं अभी से नर्वस हूँ क्योंकि आज हमें यात्रा शुरू करनी है। हेलीकॉप्टर नहीं हुआ और विक्की बोला पालकी में नहीं चढ़ेंगे। तो मेरे हस्बैंड है वो चलकर जा रहे हैं, तो मैं भी पालकी में नहीं जा सकती, तो सिर्फ मम्मी पालकी में जाएगी, मैं, विक्की और मेरी बहन है, हम लोग तीनों चढ़कर जाने वाले हैं। एंड एक और चीज़ मुझे बोलना था, मैंने मतलब अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से पूरा देखा है तो मैंने ऐसे बोला था कि शिव जी गुप्त हो जाते हैं, यानी पांडवों को देख के वो छुप जाते हैं। वो क्यों छुप जाते हैं उसका रीज़न ये है कि पांडव लोग मतलब धर्म के लिए ही भली, लेकिन कुछ तो पाप उन्होंने किया ही, मतलब धर्म के लिए ही उन्होंने अपने गुरुजी को मारा या फिर अपने भाइयों को मारा। तो शिव जी के हिसाब से ये कि कलयुग में लोगों को गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए कि आप पाप करो एंड फिर भगवान के दर्शन करो और आपके पाप धुल जाए। तो इसके वजह से उनको और मेहनत करनी पड़ती है, मतलब उनको गुप्त काशी मतलब विश्वनाथ टेम्पल में शिव जी के दर्शन नहीं होते, इसलिए उन लोगों को और ऊपर जाना होता है। इसके लिए भगवान जी छुप जाते हैं कि लोगों को गलत मैसेज ना जाए। बस वो एक लाइन मेरे से मिस हुआ था। अब ये डिनर कर रहे हैं एंड ये व्लॉग का भी वापस से हम लोग डे 7 का, जो हमारी डे 7 ही है ना विक्की, डे 7 की शुरुआत होगी, मतलब 2-3 घंटे बाद वो भी मैं शुरुआत करूँगी नेक्स्ट में। अभी ये व्लॉग को हम लोग एंड करते हैं। अगर आपने ये व्लॉग पूरा देखा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलिए। अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो कविक्स वर्ल्ड, ये सेम नाम से आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। अभी तक आप मेरे यूट्यूब फैमिली से नहीं जुड़े तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा के बन जाइए मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। एंड सॉरी एक और चीज़, डिनर में मैं बताना भूल गई, ये कैप्सिकम एंड आलू की सब्जी है जो एकदम मेरे को अलग डिनर मिला है यहाँ पे। बाकी सब जगह पे मुझे मटर पनीर और ये सारी सब्जी मिली थी, ये अलग से। बाकी तो दाल सैलड तो जो नॉर्मल होता है वो मिला है। एंड अभी तक आपने मेरा ये 4 धाम सीरीज का डे 1, डे 2, डे 5 जो भी मतलब आगे आप लगा लीजिए, वो सब नहीं देखा है तो ये व्लॉग के बाद आप वो भी चेक ज़रूर करना। एंड चलिए अब मिलते हैं मेरे न्यू व्लॉग में जिसमें मैं केदारनाथ की यात्रा बताऊंगी आप लोगों को। टाटा बाय बाय।